आज हम बात करेंगे पूजन पाठ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। कई बार जो है हमारे पूजन पाठ कराते हैं तो पंडित जी हमें बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सनातनी होने के आधार पर हमें उन चीज़ों का जो है ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एक बात ध्यान दीजिए, बड़े बड़े अनुष्ठान हो, पूजन पाठ हो, तो चावल के या किसी चीज़ के जो है रंग के अलग अलग एक रंगीन और ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है, जिसको हम मंडल बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। नवग्रह मंडल हो गया, षोडश मात्र का मंडल हो गया, षोडश मात्र का मंडल हो गया, तीसरा 64 योगिनी मंडल हो गया, सर्वतोभद्र मंडल हो गया, अब देखे होंगे कि कई सारे जो है चावल के जो है कलर करके अनेक तरह की जो है रंगीन चीज़ें बनाई जाती हैं। आखिर वो सब क्यों बनाई जाती हैं और क्या आवश्यकता होता है पूजा पर? हम लोग जो है कई बार सोचते हैं या कहा जाता है कि भगवान तो मन के भाव देखते हैं। ये पूजन पाठ में फूल, अक्षत, प्रसाद, इन सब का क्या करें? देखिए, सबसे पहला मैं प्रश्न बोलूँगा उन लोगों से, भगवान तो सिर्फ मन के सुनते हैं, फिर ये सब करना जो है आवश्यक क्यों? पहली बात, पहला प्रश्न है उन पर मेरा, क्या इन सारी विधियों को बताने वाले मूर्ख हैं? दूसरा, आप हवाला दे रहे हैं जो भगवान की मन की सुनते हैं, तो जिन व्यक्तियों ने इन पूजा पाठ के विधि विधानों को बताया है, पूजा पाठ के तरीकों के बारे में बताया है, अनेक सारे पौराणिक कथाओं के बारे में बताया है, धर्म के बारे में बताया है, उन्हीं के मार्फत आपको भगवान के बारे में पता चला और कहीं पर लिखा गया है कि भगवान सिर्फ मन के भाव देखते हैं। तो उस आधार पर आप जिस चीज में मेरी कम से कम खर्च हो, काम भी निकल जाए, लोग धार्मिक भी कहने लगे, आध्यात्मिक भी कहला जाओ, पैसे भी खर्च ना हो और समय भी खर्च ना हो, लेकिन लोग मेरे अंदर छुपी हुई उस चोर को न पकड़ पाए। वास्तविकता में हम लोग इस मानसिकता से ग्रसित है। कोई आएगा और बोलेगा, अरे भगवान तो सिर्फ मन की सुनती है, भक्ति करो, उसके बाद जो है कुछ जाओ प्रणाम करो, चल दो, भगवान तो सुनते हैं, मन की सुनते हैं, वस्तुओं की क्या आवश्यकता? इस तरह के इंसान होते हैं हमारे घर में। पहली बात, भगवान मन की सुनते हैं तो सीधी सी बात है, इन व्यक्तियों के हिसाब से भगवान सिर्फ कान वाले होंगे, उनके पास आंखें नहीं होगी, उनके पास नाक नहीं होगा, ठीक ना, उनका शरीर नहीं होगा, जैसे कि वस्त्र चढ़ाया जाता है, कुछ चढ़ाया जाता है। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, ये जो बोलते हैं कि भगवान मन की सुनते हैं, तो उनके हिसाब से उनका भगवान किस तरह से होगा? कान वाले। अब सुनिए, अब कान वाले भी है तो बोलना पड़ेगा। अब मन की सुनते हैं तो क्या बोलते हैं उसको,
वो मन की बात, अंतर्यामी, हाँ अंतर्यामी होना होगा। पहली बात, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आप डाल लीजिए, आपकी चेतना का स्तर जैसा है भगवान आपको उसी तरह के पूजने होंगे। जैसे आपका मोह है पैसों में, आप धन के पीछे जो है अधिक जो है आवश्यकता उसको समझते हैं। मैं ये नहीं कहता धन के पीछे भागने वाले गलत हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से धन के पीछे भागने वाले गलत हैं। जिनको धन के पीछे भागना है वो धन के पीछे भागे, जिनको धर्म के पीछे भागना है वो धर्म के पीछे भागे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन समय ने, भगवान ने जिनको जिस कर्म के लिए बनाया है उन कर्मों को न करके दूसरों के कर्म और दूसरों के चीज़ें को देखकर खुद उस कर्म के लायक न होते हुए भी वही कर्म करना कहीं ना कहीं व्यक्ति को दुख का जो है कारण होता है। और इस अवस्था पर भगवान बोले, इस अवस्था पर इंसान क्या बोलेगा जब इस तरह की घटनाएं होंगी? वही कर्म वो कर रहा है तो उसको अच्छा हो रहा है, वही कर्म हम कर रहे हैं तो हमें जो है बुरा हो रहा है। कारण क्या होता है? शरीर अनुरूप व्यक्ति के मोह अलग होते हैं और मोह अनुरूप उसको कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि उसको अहंकार वही दिया जाता है। जैसे कि जिनको पृथ्वी तत्व से अधिक जो है मोह होता है, जैसे कि मंगल प्रधान व्यक्ति, उन व्यक्तियों को धन, बंगला, गाड़ी, पैसे, इन सब की आवश्यकता अधिक होती है। 3D दिखने में कुछ चीज हो, ठीक। जो व्यक्ति सूर्य प्रधान होते हैं उनको सम्मान की आवश्यकता होती है, लोग मेरा सम्मान करें, उनको धन संपत्ति इन सब चीज़ों से मोह नहीं होता। जो व्यक्ति शनि प्रधान होते हैं वो कर्म के खेल में अधिक रुचि रखेंगे, उसमें मोह रखेंगे। उसने वो कर्म किया तो उसे वो दंड मिला, उसने वो कर्म किया तो वो दंड मिला। जिस ग्रह की तत्व आपके शरीर में अधिक है उन्हीं चीज़ों से जो है आपका मोह होगा। और ये सब होने का एक कारण है, जिन चीज़ों से आपका मोह है उन्हीं चीज़ों के अनुरूप आपके कार्य करने होंगे और दूसरों के कार्य को अपनाना नहीं है। आपके कार्य से मेल जोल करता है तो आप अपना सकते हैं, अगर आपके कार्य के विपरीत है तो सीधी सी बात है उस कर्म की ऊर्जा आपके शरीर को सूट नहीं करेगी। जैसे कि मेरा जो है गुरु प्रधान है, शनि प्रधान है, राहु प्रधान है, बुध प्रधान है, सूर्य प्रधान है, शुक्र प्रधान है, सीधी से बोलिए 9 ग्रह प्रधान मेरे जन्म कुंडली है। अब क्या होता है कि हमें 9 ग्रह अनुरूप सभी ग्रह के थोड़े थोड़े कर्म करने होते हैं, लेकिन अधिक मोह किसका होगा? तो गुरु ग्रह का होगा। दूसरा लग्न में बैठे हैं गुरु ग्रह तो गुरु ग्रह का होगा। दूसरा पंचमेश के यानी पंचम ग्रह के हो गए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना जन्म कुंडली खोलकर देख सकते हैं। सबसे पहला लगन, पंचम और भाग्येश, इन तीनों में जो ग्रह सबसे बली है उसका मोह अधिक होगा, फिर उसके बाद दूसरा जो बली है उसका मोह होगा और फिर तीसरा। अब उदाहरण के लिए मेरे लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति, वो मेरे लग्न में बैठे हैं, धनु लग्न की कुंडली में लग्न में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। इस तरह की चीज़ें हैं। मान के चलिए मेरी ही कुंडली है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप देखिएगा। ये मेरी कुंडली है, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3।
और 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर है गुरुदेव, यहाँ पर है मंगल देव और यहाँ पर है सूर्य, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। सबसे बलवान हो गए हमारे डिग्री वाइज गुरु ग्रह, षडबल में सूर्य। इन दोनों को जो है हम लेकर चलना होता है। हमें जब कर्म करते हैं तो सम्मान का मोह अधिक होता है, पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो इस चीज़ से मुक्त होकर इस चीज़ में प्रवेश करते हैं। ये दोनों मेरे मुख्य हैं। और तीसरे, यहाँ पर बैठकर अष्टम में कोई ग्रह नीच का हो जाए तो सीधी सी बात है, कुछ विपरीत कंडीशन में नीच भंग राजयोग हो जाता है। नीच भंग राजयोग हो जाता है और क्या होता है कि इससे जुड़ी कार्य करना होता है। अब यहाँ पर मंगल बैठे हैं मेरे, तो इनसे जुड़ी कार्य जो होगा वो अष्टम भाव में बैठे हैं तो तंत्र मंत्र संबंधित चीज़ें होंगी, मिट्टी से संबंधित चीज़ें होंगी, क्रोध जनित देवी देवताओं के अध्ययन का जो है कार्य होगा। तंत्र मंत्र में भी क्रोध जनित देवताओं का कारण है। तंत्र मंत्र में 4, हाँ 4 नंबर मंगल, हाँ, क्रोध जनित देवताओं का जो है अधिक है। तो अब इस हिसाब से देखेंगे तो यदि मैं क्रोध स्वरूप के देवी देवताओं का पूजन करूंगा तांत्रिक पद्धति से तो सही हो जाएगा, मतलब जल्दी सिद्ध हो जाएंगी। क्योंकि अष्टम भाव में जिस ग्रह का प्रभाव अधिक होता है तंत्र में, साधना में, उसी से जुड़ी हुई चीज मिलेगी। जैसे कि मेरा मंगल है तो मैं माता काली की, शनि प्रधान भी हूँ, यहाँ पर शनि बैठे हैं मेरे, लग्न में दृष्टि पड़ जाएंगी तो काली की हो गई। और शनि का यहाँ मंगल और शनि का जो है एक जनरल कॉन्सेप्ट। उसके बाद चंडी हो गई, देवी चंडी। जितने भी क्रोध तत्वों से जुड़े हुए चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को जो है मैं आसानी से साध सकता हूँ। आप लोगों को भी देखिएगा, जिस तरह की कुंडली होगी और इस ग्रह, इस घर में जिसकी जो है प्रभाव होगी, उस ग्रह का असर अधिक होगा। अच्छा चलिए हम वहाँ पर आ गए। हम शुरू किस विषय पर किए थे और कहाँ पर चले गए? अच्छा ठीक है, चेतना का स्तर। तो भगवान मन की सुनते हैं। ये व्यक्ति, सीधी सी बात है, समझ लीजिएगा, नाम मात्र के लिए अपने आप को आध्यात्मिक दिखाता है। और दूसरी बात होती है चेतना का स्तर। चेतना का स्तर, आपका मुंह जिस तरह के होगा आपके देवी देवता भी उसी तरह के होंगे। जिसको पैसे का मोह अधिक है उनको अपनी पूजन पाठ में पैसे खर्च करना होगा, दान दक्षिणा अधिक देना होगा। जिनको सम्मान का मोह है, पूजने वाले पंडितों को उसके बाद जो है पूजन पाठ के बाद जो चीज़ होता है प्रसाद वितरण, इन सब में सम्मान का वितरण करना होता है। जो जिस तरह का है उस तरह का जो है पूजन करेगा। अब यहाँ मन की सुनते हैं मत बोलिएगा, आपकी चेतना के अनुरूप आएगी। क्या आप किसी और की मन की सुनते हैं? यदि आप किसी और की मन की सुनते हैं तो भगवान आपके मन के सुनेंगे। यदि आप किसी और के मन के नहीं सुनते तो भगवान आपके मन के नहीं सुनेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। ये एक अलग जो है कॉन्सेप्ट है। बाकी भगवान चाहे तो उन व्यक्तियों का मन का सुन सकते हैं जो किसी और के मन को नहीं सुनते, लेकिन वो नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि प्रकृति और एक जो है नेचर द्वारा एक नियम होता है, जिस व्यक्ति का नेचर जैसा है या जिस व्यक्ति के अंदर तत्व जैसा है या मोह जिस तरह का है, उसी तरह की देवी देवता उसके पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत मैंने जब साधना की थी, जब देवी के सामने झुका था, तो मेरी ऊर्जा अनुरूप एक योगिनी टाइप की शक्ति आई थी, जिनको देखकर मैं स्वप्न में डर गया था। कारण क्या था? कुछ कर्म
जब साधना में आने से पहले कुछ कर्म हमारे इस तरह के थे कि किसी चीज़ के कारण हम इंसान को डरा देते थे। साधना में प्रवेश नहीं किए थे। पूजन पाठ की जो है, पूजा आध्यात्मिक तो बचपन से थे, लेकिन विशेष रूप से जब प्रवेश करने की स्थिति आई तब हम व्यक्तियों को अपने क्रोध से या किसी चीज़ से जो है डरा देते थे। तो मेरी कर्म की ऊर्जा सीधी सी बात मंगल से जुड़ी हुई चीज़ से आई। उसके बाद क्रोध से है तो सही तरीके से क्रोध नहीं करता हूँगा, अज्ञानी था उस वक्त। शनि से संबंधित, शनि जो बिगड़ा होगा, कुछ ग्रह गोचर बिगड़े होंगे, तो उन्हीं ऊर्जा को समेट कर एक शक्ति भेज दी। डायरेक्ट ये नहीं आई, डायरेक्ट माँ दुर्गा नहीं आई, डायरेक्ट महाशक्ति नहीं आई। वो आएंगे भी क्यों? आप अशुद्ध कर्म के कारण आपके ऑरा जो है अशुद्ध है, तो सीधी सी बात है आपके चेतना के स्तर के अपनी सहायक शक्तियों को भेजेंगी। उस वक्त ये आई, इनको समझा, नवग्रह मेरे शांत हुए। ठीक, इसके बाद कोई और शक्ति आई, उनको समझा। उसके बाद कोई और शक्ति आती है, उनको समझा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको पूरा समझना पड़ा। जब आप अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और पहली शक्ति जो आएगी, जहां आप उसको समझें, तब अध्यात्म में, साधना में, तंत्र जगत में आपके जो है मार्ग आसान हो जाएगी। पहली शक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो है शक्ति आई। हाँ, तो हाँ, चेतना का स्तर, अभी घूम कर मैं आता हूँ इस पर। जिस तरह का जो है चेतना का स्तर उस तरह से होगा। हम सबको अच्छी चीज़ें, रंगीन चीज़ें, सजी हुई चीज़ें देखना अच्छा लगता है। नवग्रह मंडल में गुरु ग्रह का पीला कलर, सूर्य का लाल कलर, उसके बाद शुक्र का सफ़ेद, शनि राहु केतु का काला एक बनाया जाता है तो कितना सुंदर दिखता है। षोडश मातृका का, 64 योगिनी मंडल का देख लीजिएगा, सर्वतोभद्र मंडल का, इस तरह की चीज़ें कितनी अच्छी दिखती हैं। दूसरे में कलश को सजाया जाता है, देखने पर कितना अच्छा लगता है। क्या होता है, भगवान से पहले जो मूल आप जिनकी पूजन कर रहे हैं, उनसे पहले उनकी सिस्टम, जिनको काल तत्व बोला जाता है, काल तत्व बोला जाता है। और काल तत्व क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूं। काल तत्व क्या होता है कि ये ध्वनि और उनसे संबंधित चीजों को देखते हैं। जैसे कि क्या बोले, पूजन पाठ में ये काल तत्व आपके शरीर के अंदर होंगे। जैसे आप किसी देवी देवता के साधना में या भक्ति में उतरेंगे, उसी वक्त अपने अंश देवी देवता आपके अंदर डाल देते हैं, वहीं पर काल तत्व का जन्म होता है। काल तत्व आप ही के अंदर से वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि नवग्रह मंडल देखेंगे, ठीक है, षोडश मंडल, ठीक है, ये अर्धमृत तत्व होते हैं। अर्धमृत तत्व होते हैं पूजन पाठ के समय, आपकी सुरक्षा के समय ये जागृत होते हैं और फिर सो जाते हैं। इनका क्या होता है, जब संबंधित चीज़ें पास में आती है, इनमें सिस्टम एक डाला जाता है। जैसे मान के चलिए मैं इन देवियों का पूजन करता हूँ या महादेव के पूजन करता हूँ, तो उनके काल तत्व मेरे शरीर में होंगे। तो इनमें एक सिस्टम डाला जाता है कि इस व्यक्ति को इन इन ऊर्जाओं से बचाना है, और जब ये कर्म करे तो इन इन चीज़ों को देखना और इन इन संबंधित चीज़ों को देखना। जैसे कि काल तत्व आपकी सुरक्षा करेंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, काल तत्व स्वतः जागृत हो जाएगी उसकी ऊर्जा के प्रभाव से। जैसे वो दूर हो जाएगी, काल तत्व आपके शरीर में सो जाएगा। दूसरा, पूजन पाठ में ये आपके पूजन पाठ को देखेंगे आप ही के आंखों द्वारा। इनके पास नेत्र नहीं होता, जो साधक है उसी के नेत्र से ये देखते हैं। नवग्रह मंडल देखेंगे, षोडश मातृका मंडल देखेंगे, 64 मतलब पूजन होता है। तब जब एक बड़ी स्तर की पूजन होता है तब इन मंडल ग्रह को जो है सजाया जाता है। कारण होता है, काल तत्व का काम होता है
क्रोध करना, क्रोध करना, और क्रोध में चीज़ें बिगड़ती हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो थोड़ा क्रोध करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई दृष्टि या चीज़ जो है प्रकृति में बिगड़ जाती है। जैसे कि ये घर के प्लास्टर जाते हैं, उसके बाद कोई फूल टूट कर गिर जाता है, कोई जो है आंधी तूफान आती है तो पेड़ गिर जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कहीं पर बम फोड़ा गया तो उसका असर पूरे प्रकृति में पड़ती है। अब वो जो बम फोड़ा गया उसकी ऊर्जा से जो है कुछ ना कुछ तो विध्वंस होगा। अब जाकर वो कहीं पेड़ गिराएगी, कहीं जो है किसी का घर का प्लास्टर खराब होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ विनाश करता है। तो उससे क्या होता है, दृश्य खराब होता है। जब दृश्य खराब होता है तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के पास काल तत्व होगा, काल तत्व जो कार्य बिगाड़ेगा उसको ठीक करना उसी व्यक्ति को जो है पड़ता है। काल तत्व जब कोई कार्य बिगाड़ता है, छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी, सीधी सी बात है, जब भी काल तत्व जागृत होगा, छोटी से ना छोटी सी जो है कहीं ना कहीं प्रकृति में जो है विध्वंस होगा। अब मान के चलिए काल तत्व जागृत हो गया तो कहीं आपसे चींटी मर सकती है, मच्छर मर सकते हैं, कहीं जो है आपके घर के प्लास्टर जा सकते हैं, कहीं पर फूल डाली टूट सकते हैं, कोई चीज़ नष्ट हो सकती है आपके घर की। विध्वंस करना काल तत्व का कार्य है, बनाना आपका कार्य है, उसके बिगड़े कर्म। अब जब दृश्य बिगाड़ देगा, मान के चलिए कोई चीज़ टूट जाता है, कोई सुंदर चीज़ टूट जाता है, कोई सामान टूट जाता है, तो उसको क्या बनाते हैं, दृश्य बिगड़ी, तो कुछ दिखने में अच्छा था वो बिगड़ गया। अब जब आप नवग्रह मंडल बनाते हैं अपने हाथों से या कोई पंडित जी बनाते हैं तो कितना शांत से आराम से एक नॉर्मल चीज़ों को सुंदर बनाते हैं। पेंटर भी यही करते हैं। तो वो बिगड़े हुए दृश्य को अच्छा बनाते हैं। साधारण चीज़ें से दृश्य अच्छा हो जाता है। ये जो है सजावट के कार्य करते हैं, डेकोरेशन की चीज़ बनाते हैं, इनके अंदर काल तत्व द्वारा बिगाड़े हुए कर्म को बनाना आता है। कुछ मंडल हम बना देते हैं तो हमारे काल तत्व द्वारा जो बिगड़ा हुआ होता है वो जो है बना दिया जाता है। तो ये सब पहले देवी देवता से पहले उनके काल तत्व आएगा, इनको हड़बड़ी रहती है। मैं अगर जीवित हो गया तो दुख भोगूंगा, इसलिए मैं मर जाता हूँ। तो ये अधमरे तत्व हैं। काल तत्व जो है अधमरे तत्व है। पूजन पाठ करेंगे तो ऐसे ऐसे देख लेंगे, उनसे जुड़ी चीज़ हुई दिखती है या नहीं, और उसके बाद सो जाएंगे। जैसे कि आप नारायण के जो है पूजन पाठ करते हैं तो काल तत्व क्या देखेगा, तुलसी माला है या नहीं, वो पीला चंदन लगाया या नहीं, नारायण की कोई फोटो या उनकी अवतारों की फोटो है नहीं, फट से जागेंगे, फट से सो जाएंगे। बड़ी हड़बड़ी रहती है इनको सोने की, समाधि में जाने की। महादेव के हैं तो शिवलिंग है या नहीं, पानी चढ़ाया या नहीं, कुछ दिया या नहीं, अरे कुछ भी नहीं तो पानी तो चढ़ाया होगा या जल तो चढ़ाया होगा, वो महादेव के हैं। माता काली के होंगे, तस्वीर है या नहीं, काले रंग का कोई चीज़ है या नहीं, वस्त्र कौन सा पहना है, काला या लाल है कि नहीं, चंडी तत्व का है, दुर्गा तत्व का है, तो उनसे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ है या नहीं, हिंदू है या नहीं है, रक्षा सूत्र हाथ में है या नहीं, मस्तक में टीका है या नहीं, भगवा कलर का ड्रेस लगाया है या नहीं, लाल कलर का ड्रेस लगाया है या नहीं, अघोर तत्व, काली तत्व शैव संप्रदाय का है तो सफ़ेद कलर लगाया है या नहीं, पीला वस्त्र लगाया है या नहीं, ये सब काल तत्व देखते हैं। इनको बड़ी हड़बड़ी रहती है। तो संकेतात्मक चीजें की जाती है पूजन में। दक्षिणा दिए या नहीं, कुछ पैसे रख देंगे, हाँ दक्षिणा है, हाँ पैसे को दे दिया, ठीक है। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई चीज को देखते हैं और फट से सो जाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर काल तत्व होता है। इनका जो है मान के चलिए, जब आप पूजन पाठ करते हैं और भक्ति में झूमने लगते हैं, या आपकी जो है ध्वनि थोड़ा परिवर्तित हो जाती है और कुछ जो है अलग सा भाव आने लगता है, आप झूमने लगते हैं, तो समझ लीजिए काल तत्व जागे हुए हैं आपके शरीर में, और कुछ देर बाद जो है वो शांत हो जाते हैं। जैसे कि आप कई वीडियो में देखते होंगे, कई व्यक्ति जो है भक्ति में झूमने लगते हैं
नाचने गाने लगते हैं, काल तत्व तो जागृत होता है, सो जाते हैं। ये सिर्फ भक्ति करते हैं, काल तत्व तो भक्ति करते हैं, आपके अंदर झूमने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। ये काल तत्व इन सब चीज़ों का होता है। ये जो काम करेंगे उनको नियंत्रित करना होगा। अब काल तत्व है तो काल का दूसरा स्वरूप ये भी होता है, ठीक। तो जब एक क्षत्रिय को ये दिया जाता है तो उसके अंदर ये भी होता है, और एक क्षत्रिय को जब इस तरह की चीज़ें दिया जाते हैं या उनके द्वारा कोई घटना होती है तो उस चीज़ को शांत किया जाता है। जैसे कि पहले के राजा महाराजा जो हैं युद्ध के बाद शक्ति पूजन करते थे। उससे क्या होता था, जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद उनके कर्म तो कुछ होंगे, तो उस कर्म को संतुलित कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, महाशक्तियाँ संतुलित करती है, तो पूजन रखा जाता था। अगर आप क्षत्रिय हैं, कोई चीज़ है, तो सीधी सी बात है आपके काल तत्व में जो है मृत्यु देने वाले काल तत्व तो होंगे। मान के चलिए हम क्षत्रिय हैं, काली की, चंडी की या किसी चीज़ की पूजन करते हैं, तो सीधी सी बात है इनके दुश्मन तत्व तो आप जानते हैं, महिषासुर हो गई, रक्तबीज हो गए। तो उन गुणों के व्यक्ति को संसार में ये कहीं भी मार सकते हैं। काम है इनका उनको खत्म करना। जी, आज भी यदि कोई क्षत्रिय शक्ति पूजन करता है तो उसके शरीर में बैठे हुआ काल तत्व कहीं ना कहीं संसार में एक नकारात्मक कर्म करने वाले या आसुरी कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देते हैं। उसकी कार्मिक ऊर्जा आती है और वो पूजन पाठ करके शांत कर देते हैं। ये हर एक क्षत्रिय का धर्म है। तो जो क्षत्रिय पूजन पाठ में चला गया तो सबसे पहले उसके शरीर अनुरूप उसके कर्म करवाए जाते हैं, और क्षत्रियों का काम है नकारात्मक कर्म करने वालों को मृत्यु दंड देना आवश्यक पड़ने पर। तो सीधी सी बात है, काल तत्व को समझना जो है इस तरह की चीज़ें होते हैं। और क्या होता है कि ये किसी को जो है मृत्यु दे देते हैं, और ये पहले मरते हैं। ये स्वयं ही एक मृत तत्व है, और जब सामने वाली की जो है ऊर्जा इस तरह की हो जाती है कि उसको मृत्यु दंड देना होता है, तब ये एक दर्पण के स्वरूप में खड़े हो जाते हैं, और उसी की कर्म की ऊर्जा उसकी मृत्यु बनकर उसको जो है मार देती है। अब क्या होता है, थोड़े से जागृत तो होने के कारण कुछ अंश साधक के पास आएगा, साधक को या पूजनकर्ता को जो है शांत करना होता। पहले के राजा महाराजा ये सब करते थे। तो काल तत्व इन सब चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ों को देखेंगे। इनको बड़ी हड़बड़ी रहती है, फट से आँख खोलेंगे, देख लेंगे, हाँ चलो ठीक है पूजा हो रहा है, सो जाओ बस। तो संबंधित चीज़ें देवी देवताओं से रखिएगा। आप कोई छोटी सी साधना कर रहे हैं तो उन देवी की भी काल तत्व होती है। जैसे कि मान के चलिए आप किसी देवी की साधना कर रहे हैं तो उन देवी का जो माला है उस तरह का है या नहीं, उनके यंत्र है या नहीं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। दीपक जो है, कम से कम जो चीज़ अनिवार्य है वो चीज़ है या नहीं, ये देखते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ हो गई हमारे पूजन पाठ के। अब आपको ये पता है या नहीं है, ज़रूर देख लीजिएगा। ज्योतिष हिंदू धर्म के समझने के लिए सबसे आसान तरीका है हमारे वैदिक सनातन धर्म को। अगर कोई कहता है हम ज्योतिष वोतिष को नहीं मानते, कुछ नहीं करते, तो वो चीज़ एक सन्यासी के ऊपर लागू होगी। जो व्यक्ति गृहस्थ है, मोह माया में फंसा हुआ है, इच्छाओं में है, दुख सुख की चीज़ों में फंसा है, उस पर ग्रह गोचर की नियम कानून लगती है, ज्योतिष कार्य करेगी। सीधी सी बात है, आप हिंदू होकर ज्योतिष को नकारोगे तो सीधी सी बात है आपने अपने स्वार्थ की चीज़ों को लिया और अपने स्वार्थ के अलग चीज़ों को छोड़ दिया। ज्योतिष को स्वीकारिए
अगर आप सन्यासी हैं तो ये कहिए कि मुझ पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन आप माया में फंसे हैं तो ये भी माया के ही रूप हैं। और माया कोई खराब चीज़ नहीं, माया जो है भगवान से उत्पत्ति हुई है, तो सीधी सी बात है वो बेहतर चीज़ ही होगी। रही बात आप माया के किस स्तर पर जी रहे हैं, एक होता है खराब माया, एक होता है अच्छी माया। जब आप देवी देवता के सामने झुकते हैं तो देवी देवता का रचाया हुआ माया आपके अपने अंडर में ले लेती है, और पुराने जो होते हैं नॉर्मल या बिगड़े हुए माया या बिगड़ी हुई ग्रह स्थितियों की माया जो है उसके अंडर में होते हैं। हर देवी देवता का अपना माया होता है, एक लीला रचाने वाली खेल होती है। देवी की अलग होती है, नारायण की अलग होती है, महादेव की अलग होती है। बिना माया कुछ नहीं होता। ब्रह्म और माया एक साथ होते हैं। यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य, उनको भगवान ही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के शिव तत्वों को ज्ञात कर लिया था, और जो अपने अंदर के शिव तत्वों को ज्ञात कर ले तो उनको शिव के स्वरूप माना जा सकता है। जो अपने अंदर के नारायण तत्व को ज्ञात कर ले, नारायण के स्वरूप को माना जा सकता है। कृष्ण आए थे, नारायण तत्व को जान गए, नारायण के अवतार कहलाए गए। शंकराचार्य आए, शिव तत्व को जान गए, शिव के अवतार कहे गए। और शंकराचार्य की एक कहानी तो आपको पता होगी, शंकर आचरज तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निस्तिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरमन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणगात हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीनी विलंबा। झुकना पड़ा था शक्ति के सामने, माया के सामने। बिना माया ईश्वर परिभाषित नहीं होते। आप शरीर में हैं तो आप माया में हैं, आप प्रेत योनि में हैं तो आप माया में हैं, आप देव योनि में हैं तो माया में हैं। जब तक शरीर है तब तक आप माया हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, वायु शरीर हो या प्रकाश शरीर हो। धन्यवाद।